भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री बैरवा जी, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, हीरालाल जी नागर साहब और मंच में विराजे सभी नेतागण, और विशेष रूप से जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, हमारे पड़ोस के सांसद सीपी जोशी जी। आज हमारे बीच में जिस जनता ने मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में आशीर्वाद हमेशा दिया है, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके कठिन परिश्रम से आज मुझे यहां पर पहुंचने के लिए जिन लोगों ने ये त्याग किया, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं। मेरे परिवारजनों, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार रहा है। जब से मैं चुनाव लड़ा हूं 2003 से, जिस तरीके से एक बेटे और भाई के रूप में आशीर्वाद दिया है, यही है मेरी ताकत है, यही मेरी प्रेरणा है। आपने मुझे 2019 में सांसद बनाकर भेजा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी मैंने कोशिश की संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा, प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए, दुनिया में भारत के लोकतंत्र की ताकत को और मजबूत किया जाए। मैं आज खुशी से कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद के अंदर 20 साल के अंदर सबसे कामकाज ज्यादा हुआ और सबसे ज्यादा विधेयक भी पारित इस संसद के इतिहास में हुए हैं। एक ऐसे विधेयक जिनको हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है कालखंड में कैसा परिवर्तन आता है। एक कालखंड हुआ था जब 16 दिसंबर को इसी संसद के अंदर पवित्र बाबरी मस्जिद के नाम से निंदा प्रस्ताव आता है। उसमें लिखता है पवित्र बाबरी मस्जिद का निंदा प्रस्ताव आता है। और एक यही सदन का कालखंड था मोदी जी के कार्यकाल में, जिसमें राम मंदिर बनने के संकल्प का प्रस्ताव आता है। यह कालखंड के अंदर परिवर्तन है, युग के अंदर परिवर्तन है। साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से नए नए नीतिगत फैसलों से दुनिया में भारत की ताकत और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम क्षेत्रों के अंदर जो नए आयाम हो रहे हैं, ये तीसरा काल मोदी जी का अभूतपूर्व और निर्णायक काल होगा, जो देश को विकसित भारत की राह पर ले जाएगा। मुझे पता है कोटा बूंदी की जनता का प्यार स्नेह मिलता था तो मोदी जी मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे। और आज कोटा के विकास की बात करता हूं तो चाहे हाईवे हो, रेलवे हो, रोड हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, जो बुनियादी सवाल थे वह सारे बुनियादी सवाल इस कार्यकाल में पूरे हुए हैं। नहरों में पानी पहुंचे, हर घर नल पहुंचे, यह भी मोदी जी के कार्यकाल का ही फैसला था। साथियों, एयरपोर्ट का सवाल हमेशा रहता है और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं।
पिछली आम सभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे अध्यक्ष जी ने एयरपोर्ट की बहुत चर्चा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 6 महीने तक कांग्रेस की सरकार ने एयरपोर्ट के डायवर्जन का पैसा जमा नहीं कराया, जिसके कारण से एयरपोर्ट बहुत जल्दी शुरू नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी ने आते ही 20 दिन के अंदर एयरपोर्ट का डायवर्जन का पैसा जमा करा दिया। एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। डीपीआर बनने के बाद इसी अगले कार्यकाल के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी शुरू होगा। जहां तक कोटा की जनता का प्रश्न है, मैं लोकसभा अध्यक्ष के नाते भी मैंने कोशिश की कि हर समय आपके बीच में रहूं। कोई भी आपदा हो, संकट हो, उसमें मेरी कोशिश रही कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। चाहे कोरोना का आपदा का संकट हो, सारे विश्व के अंदर कोरोना का संकट था, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन मैंने प्रयास किया कि कोटा में कभी ऑक्सीजन की कमी कोटा में नहीं आने दी। साथियों, वो गरीब के जीवन के हर दर्द को मैंने समझा है, गरीब की पीड़ा को मैंने देखा है। मैंने देखा जेके लोन में जब बच्चे मर गए थे तो गर्भवती महिलाओं की हालत देखी, तो मैंने जन सहयोग से गर्भवती महिलाओं को अच्छा पौष्टिक ले। मैं कामों की बात नहीं करना चाहता। ये चुनाव देश को परिवर्तन के चुनाव हैं। ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के चुनाव हैं, और इसीलिए मैं फिर आपकी से आशीर्वाद मांगने आऊं। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। इसी धरती से मैंने राजनीति जीवन शुरू किया है, और मैं कभी इस धरती के प्यार आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकता। मैं जितने चुनाव लड़े, हर चुनाव में आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है, और आपकी आशीर्वाद ही मेरी ताकत रही है। और मैंने कोशिश की है कि आपके विश्वास भरोसे को कायम रखूं। मैं पुनः आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आप सब लोग आज बड़ी तादाद में मुझे नामांकन पर आशीर्वाद देने आए हैं, और 26 तारीख को पूरी ताकत से मतदान देकर हम नरेंद्र मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में 400 से पार अधिक सीटें देकर लोकतंत्र में नए इतिहास रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।